15 जनवरी को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नाम थे, लेकिन लिस्ट में 2 नाम ऐसे थे जिसने बीजेपी की चुनावी रणनीति साफ कर दी। अयोध्या से योगी के चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया। बीजेपी ने योगी को गोरखपुर का टिकट थमा दिया, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से उतारने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए। तभी से अखिलेश यादव पर चुनावी दंगल में उतरने का दबाव बन रहा था। 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर अखिलेश का नाम चर्चा में है, लेकिन आजमगढ़ का नाम लेकर उन्होंने इशारा कर दिया। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का दांव क्यों चला, ये समझिए। पूर्वांचल अगर राजनीति की उपजाऊ जमीन है, तो आजमगढ़ से अखिलेश के चुनाव लड़ने के फैसले से सपा की फसल लहलहा सकती है। यादव मुस्लिम बहुल आजमगढ़ के चयन के पीछे अखिलेश एक तीर से 3 मकसद साध सकते हैं। मकसद नंबर 1, यादव वोट बैंक को लामबंद करना। मकसद नंबर 2, मुस्लिम मतदाताओं में विश्वास बढ़ाना। मकसद नंबर 3, पूर्वांचल में बीजेपी को चुनौती देना। यानी अखिलेश यादव के लिए जातीय और धार्मिक समीकरण दोनों इस एक दांव से सध सकता है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये लोगों के बीच में दूरियां पैदा करते हैं, ये खाई पैदा करने वाले लोग हैं। इसलिए आने वाले समय में इस चुनाव में जो होने जा रहा है, उसमें जवाब देना और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके दिखाना। दरअसल अखिलेश के पूर्वांचल में ताल ठोकने से बीजेपी को 2 मोर्चे पर लड़ना होगा। पहला, सत्ता विरोधी लहर से निपटना, और दूसरा, बीजेपी इस अभिशाप को तोड़ना चाहती है कि बीते 6 दशकों में कोई मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में नहीं लौटा। पार्टी इस बढ़त के साथ शुरुआत कर रही है कि उसने 2014 के बाद 2 आम चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीता। साल 2019 के आम चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने 49.9% वोट पर कब्जा किया था, जो बताता है कि राज्य में उसका किस कदर जोरदार दबदबा है। इस बार भी दावा 2017 और 2019 के प्रदर्शन को रिपीट करने का है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विजय तभी मनाएगा जब हम 300 पार कर लेंगे। मुझे बताओ, 300 पार करोगे भाई? जोर से बोलो, करोगे भाई? अब की बार और विशेष करके जब हम सबका साथ कहते हैं तो गरीब कल्याण, ये हमारा मंत्र रहा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हमारे लेबरर्स के लिए जो वापस जा रहे थे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, उनको एम्पावर करना। भले ही 2017 की तरह इस बार भी बीजेपी जातियों के इस इंद्रधनुष पर भरोसा करके चल रही है, जो राज्य में अपने पारंपरिक ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर वोटों को कायम रखते हुए गैर जाटव दलितों और गैर यादव ओबीसी से मिलकर बना है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले योगी के मंत्री और बीजेपी के एमएलए का पार्टी से मोहभंग बड़े उलटफेर की वजह बन सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब 10 तारीख को परिणाम आएगा, तो 2017 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था 42 विधायक और 45 विधायक का, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इन नौजवानों की कुवत के बिना पर आपको फिर पुराने आंकड़े दहाई पर लाके खड़ा करने का काम करूंगा। जिन 2 चेहरों को बीजेपी चुनावी जीत की गारंटी मान रही है, अब उन्हीं चेहरों पर अखिलेश यादव बड़ा और सीधा प्रहार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता एक झूठ बोलने वाली सरकार को हटाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता एक ऐसे मुख्यमंत्री को हटाना चाहती है जो मुख्यमंत्री बहुत सी चीजों को जानते नहीं है। क्या मोदी और योगी की जोड़ी 2022 में मैच विनर साबित होगी, या फिर अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति भारी पड़ेगी? अगर अखिलेश के सियासी सफर को देखें तो आजमगढ़ से चुनाव लड़कर वो अपनी पार्टी को और मजबूती दे सकते हैं। अगर बात 2017 चुनाव की करें तो अखिलेश बतौर उम्मीदवार मैदान में नहीं थे। हालांकि मार्च 2012 में महज 38 साल की उम्र में अखिलेश पहली बार यूपी के सीएम बने। वो यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं।
तब भी वो चुनाव मैदान में नहीं थे, बल्कि विधान परिषद के सदस्य बने। इससे पहले वो 3 बार कन्नौज से लोकसभा सदस्य चुने गए। पहली बार 2000 में हुए उपचुनाव में जीतकर लोकसभा पहुंचे। निश्चित तौर पर पूर्वांचल इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट इलाका बना हुआ है और अखिलेश यादव हर हाल में पूर्वांचल से लड़ना चाहेंगे, लेकिन उनके लिए ऑप्शन कई हैं। वो चाहे इटावा हो, वो चाहे कन्नौज हो, वो चाहे बदायूं हो, कई और ऑप्शन अखिलेश यादव के सामने रखे गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे बड़ा दावा अगर कहीं बन रहा है तो वो आजमगढ़ है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।